Hello student, we are discuss about the molar pregnancy. मोलर प्रेगनेंसी के अदर नेम है जो बहुत फेमस है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी की अदर नेम की बात करें तो हाइडेटिफोल मोल और जीटीएन गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट न्यूप्लाज्म एंड वेसिकुलर मोल, ये इसके 3 अदर नेम होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको ये नाम क्यों दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइडेटिफॉर्म मोल बनते हैं। ठीक है, जो हाइडेटेड सिस्ट है उसके मोल बनते हैं, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, मोल बोला जाता है। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट न्यूप्लाज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसमें ट्रोफोब्लास्ट अपन ने पढ़ा था ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में, जो क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा के एक्टोड्रम, ये जो ट्रोफोएक्टोड्रम है उसके अंदर क्या होता है, इसमें जो कोरोनिक विलाई है उसमें इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इतना याद रखना है कि जो प्लेसेंटा को बनाने वाला है ट्रोफोप्लास्ट, उसमें क्या होता है, चेंजेज होता है, उसमें न्यूप्लाज्म बनता है, उसकी न्यू ग्रोथ होती है। न्यूप्लाज्म का मतलब ग्रोथ होना, अनलिमिटेड ग्रोथ होना। तो इसमें ये है, तो इसको क्या बोला जाता है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट न्यूप्लाज्म एंड वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर का मोल का मतलब है, इसमें जो मोल बनेंगे, जो मतलब मोल होंगे वो क्या होंगे, वेसिकुलर। वेसिकुलर का मतलब होता है फ्लूइड फील्ड होगा इनमें। ठीक है, फ्लूइड फील्ड होगा, इसलिए इसको ये नाम दिए जाते हैं। ठीक है, 3 नेम है, तीनों को बता दिया। अब एक एक नेम का अपन देखते हैं। मोलर प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मोलर प्रेगनेंसी अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है मोल का। जो मोल फॉर्मेशन होता है वो अपीयरेंस कैसे होते हैं, जैसे कोई हाइडेटेड सिस्ट है। आप पूछोगे कि हाइडेटेड सिस्ट क्या होता है, तो ये एक जीआईटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, याद रखना, जीआईटी की प्रॉब्लम है ये। और ये क्यों होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, ये इसलिए होती है, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो किसके कारण होता है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसम के कारण होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसम के कारण होता है। एक टाइप का डॉग वर्म है। डॉग वर्म का क्या मतलब है, ये डॉग्स में होता है। ये डॉग से किस में जाता है, ह्यूमन में जाता है। ह्यूमन में जाके ये क्या करेगा, जीआईटी के अंदर हाइडेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इन जीआईटी। तो ये जो मोल बनेगा, वो मोल है, वो अपीयरेंस लाइक हाइडेटेड सिस्ट है, और इसके बारे में मैंने बता दिया। इसलिए अपन इसको मोलर प्रेगनेंसी बोल देते हैं या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। थर्ड, अब अपने बात की वेसिकुलर मोल की। तो वेसिकुलर मोल क्यों बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल वेसिकल इनसाइड यूट्रस। मल्टीपल वेसिकल्स इसमें फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो एससीजी है, वेसिकल्स है ना, वेसिकल्स में फ्लूइड होता है, बट एससीजी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। एक बात याद रखना, मोलर प्रेगनेंसी है उसमें एससीजी का बहुत इंक्रीज में मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये फ्लूइड होते हैं, इसलिए वेसिकुलर मोल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंड अपन बात करें कि मोलर प्रेगनेंसी ना यूट्रस की प्रॉब्लम है, ना किसी ओवरी की, ना फेलोपियन की। ये जो मोलर प्रेगनेंसी अपन ने पढ़ा, इसको बोलते हैं जीटीएन गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाज्म। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, ये प्लेसेंटा की एक प्रॉब्लम है। प्लेसेंटा में हमने पढ़ा था कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेटिव चेंजेज होते हैं, उसके कारण इसमें क्या होता है, ये जो ग्रेप्स लाइक वो बनते हैं, इसमें सिस्ट बनते हैं। तो ये हाइडेटिफॉर्म मोल है, वो किसकी प्रॉब्लम है, ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा इन विच प्रोलिफरेटिव चेंज इन कोरियोनिक मेम्ब्रेन पार्सली एंड कंप्लीटली भी हो सकते हैं, पार्सली भी। इनमें जो कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ होती है इसमें। ठीक है, अबनॉर्मल चेंजेस आते हैं उसमें, और प्लेसेंटा की ये प्रॉब्लम है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो ये मतलब ये होता है, चेंजेस होता है प्रोलिफरेटिव, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल ग्रेप लाइक सिस्ट है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या है, इट इज ए, जो ये अब तक जो सब कुछ हुआ है वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर है एक टाइप से। ठीक है,
यदि इस बिनाइन ट्यूमर यानी इस सबको ट्रीट नहीं करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस जो कोरियन है इसकी मतलब कैंसर हो जाएगी, जो मेलिग्नेंट होगी, कोरियो कार्सिनोमा, है ना। इसके बाद में हम, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इंसिडेंस की बात करें तो 1 in 400, हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखा था 1 in 300, लेकिन ये है 1 in 400, मतलब ये इस उससे भी ज़्यादा रेयर है। कोज की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कोज है वो अननोन है, ठीक है। अदर कोजेज़ की बात करें तो अदर कोजेज़ में आती है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मतलब यदि किसी की इम्यूनिटी कम मतलब वीक है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये प्रोलिफरेटिव चेंजेस आएंगे, इसमें मतलब ये अबनॉर्मलिटी होगी ना, तो इसमें एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे और उससे क्या होगा, जो ये क्लस्टर है वो फॉर्मेशन होने लग जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर, यदि किसी में प्रीवियस पहले भी उसमें मोलर प्रेगनेंसी हुई है तो उसके चांस हो जाते हैं। एडवांस एज या फिर टीनेज एज, दोनों में मोलर प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर में ट्राइपोली, जो 2n है वो नॉर्मल अपन मानते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और जो 3n हो जाएंगे वो, तो वो एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। फिर है फॉल्टी न्यूट्रिशन, यदि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं अपन तो भी क्या हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी में यानी जेनेटिक फैक्टर में बात करें तो ट्राइपोलोडी प्लॉइडी हो सकता है, 3n हमने बात की, ठीक है। अपन नॉर्मली देखते हैं 1 स्पर्म आता है एंड 1 ओवम आता है, तो वो क्या बनाते हैं 2n। यदि 2 स्पर्म एंड 1 ओवम आएंगे तो वो 3n बनेंगे और उसको ट्रिप्लॉइडी बोला जाता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या देखने को मिलेगा, वाइट करेंट एंड रेड विथ रेड कुरेंट। वाइट कुरेंट एंड रेड कुरेंट का क्या मतलब है, जो ब्लीडिंग होगी ना उसमें जो वेसिकल्स फ्लूइड है वो भी बाहर आएगा, उस दोनों के साथ आएगी, ब्लीडिंग है ही और जो उसका अंदर वो है फ्लूइड है वो भी बाहर आएगा। तो वेजाइनल ब्लीडिंग कैसे देखने को मिलती है, वाइट क्यूरेंट विथ रेड क्यूरेंट। एंड पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा अबाउट सम प्रोडक्ट कमिंग थ्रू वेजाइना लाइक ग्रेप्स, लाइक वो बोलेगा कि जो कुछ मतलब प्रोडक्ट है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आया है एंड उसको ब्लीडिंग होगी ऐसे ऐसे। हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग, जो क्विकनिंग ये हिस्ट्री होगी वो अपसेंट होगी क्योंकि फिटस बना ही नहीं है। लोअर अब्डोमिनल पेन लोअर होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि यूएसजी करवाएंगे तो अपन को क्या अपीयरेंस दिखेगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगा, मतलब आइस के छोटे छोटे टुकड़े वाइट वाइट कलर के टुकड़े जैसा अपन को दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस बोलते हैं। यूट्रस हाई लार्ज मोर देन डेट, मतलब जितना होना चाहिए टाइम के हिसाब से उतना यूट्रस से भी ज़्यादा यूट्रस दिखेगा अपन को, ठीक है। वोमिटिंग होगी एंड जो मतलब यूट्रस है वो क्या होगा, फ्रीम दिखेगा, मतलब फ्रीम फील होगा अपन को, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो बेलोटमेंट की बात आती है तो नो एक्सटर्नल बेलोटमेंट होता है ना इंटरनल बेलोटमेंट इसमें होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में अपने ने पढ़ा यूएसजी फर्स्ट, जिसमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखते हैं, और इसमें मैंने बोला एससीजी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो एससीजी का लेवल इसमें चेक किया जाता है। यदि ये कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है, एक होती है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, एक होती है इनकम्प्लीट। मोस्ट कॉमन कंप्लीट प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या होता है इंक्रीज, जो एससीजी का लेवल है वो नॉर्मल होता है 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, बट वही अपन ये मोलर प्रेगनेंसी में बात करें तो एससीजी का लेवल होता है 1 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है। चेक एफएसएच हार्ट साउंड चेक करेंगे अपन, फिटल साउंड चेक करेंगे, और जो एक्सरे करेंगे तो अपन को प्लेन एक्सरे एब्डोमेन दिखेगा, नो फिटल शैडो दिखेगी, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें अपन, इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो इसमें कोई फिटस नहीं है, मोलर प्रेगनेंसी है, इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन टर्मिनेशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, इसका एक ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेस्ट मेथड अपन ने जो एमटीपी पढ़ा था उसके सर्जिकल मैनेजमेंट में पढ़ा था अपन ने कि सक्सेशन एंड इवाक्यूएशन की रेट होती है 98% सक्सेस।
तो वो अपन क्या करेंगे, इसमें उसके थ्रू टर्मिनेशन कर देंगे, एक्सप्लेशन ऑफ इंटायर जो प्रोडक्ट है वो उसको बाहर निकाल देंगे। फिर कंटिन्यू इसमें क्या करते हैं अपन, मॉनिटर करते हैं एससीजी का लेवल, क्योंकि एससीजी लेवल बहुत बढ़ चुका था। तो एससीजी का लेवल अपन यदि ये ई एंड सी कर भी, एस एंड ई कर भी देंगे तो उसके बाद में भी कई दिन तक अपन क्या करेंगे, एससीजी का